आज नवरात्र की द्वितीया तिथि में मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा आराधना करने का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी जो है वह दुख दारिद्र का निवारण करती हैं और किसी भी जातक को, किसी भी साधक को साधना की जो शक्ति है, अर्थात 9 दिनों के साधना का ये जो क्रम है, उस साधना को आगे बढ़ाने की शक्ति देती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है उसके बारे में कहते हैं, ब्रह्म समान आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ही यही है। आप देखेंगे तो माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, जपमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसा स्वरूप ब्रह्मा जी का था। तो मां ब्रह्मचारिणी जो है वह सन्मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आपके अपने काम को, अपनी साधना को निरंतर जारी रखने की प्रेरणा आपको देती हैं। ये एक प्रतीक है कि आप निरंतर अपने क्रम को जारी रखें। आप जो भी काम करते हैं पूरे मेहनत से, पूरे मनोयोग से करते रहें और खासतौर पर नवरात्र के साधना के 9 दिनों में आपकी साधना को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है, साधना को पूर्ण करने की जो शक्ति है, वह मां ब्रह्मचारिणी ही देती हैं। इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की तिथि में माता का जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इसका यदि आप जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना के लिए यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिण्ये नमः। मंत्र पुनः सुने, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का जाप आज की तिथि में किसी भी साधक को कम से कम 108 बार अवश्य करना चाहिए। और आज के स्वरूप को जो प्रिय भोग है, अर्थात मां ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय भोग है, वह शक्कर यानी चीनी का भोग लगा सकते हैं या फिर आप शहद का भोग भी, विशेष भोग भी अर्पित कर सकते हैं। आज की द्वितीया तिथि में हमने आपको कल बताया था कि आप मंगल की शांति कर सकते हैं। आज की तिथि में आप राहु ग्रह की शांति कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु की पीड़ा बहुत ज्यादा है तो राहु की शांति के लिए आज यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। देवी भगवती के मंदिर में जाकर के सफेद चंदन के छोटे छोटे टुकड़े आप दान कर सकते हैं। अपने घर में आप छोटे टुकड़े अपने पास रख सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अलसी का दान करना आज की तिथि में वो बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर आप अलसी का दान करते हैं तो राहु जनित दोषों में आपको बहुत अच्छा फायदा उससे मिलता है। साथ ही साथ नवरात्र की द्वितीया तिथि में दुर्गा सप्तशती के द्वितीय और तृतीय अध्याय का पाठ कर लेना किसी भी जातक को, किसी भी साधक को उसकी साधना को पूर्ण करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है और देवी भगवती की प्रीति भी दिलाता है, अर्थात उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद भी आपको दिलाता है। आप पाठ करने के उपरांत माता को शहद और गुग्गुल का भोग अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कल भी हमने चर्चा की थी कि नवरात्र के ये 9 दिन जो हैं वह वास्तु उपाय के लिए भी, वास्तु के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके घर में गंभीर वास्तु दोष है तो इन नवरात्र के 9 दिनों में आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं। तो नवरात्र की जो द्वितीया तिथि है वह दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस जिसे कहते हैं, जो खासतौर पर किचन की जगह होनी चाहिए। अगर वहां पे अग्नि का स्थान नहीं है और आपने उसके अलावा किसी भी प्रकार से वहां पर कोई गलती कर दी है, कोई दोष उत्पन्न हो गया है, तो उसकी शांति के लिए आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आपको करना यह है कि अपने घर के दक्षिण पूर्व किनारे पर चले जाएं और एक नींबू ले लें। नींबू को आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि वो बेदाग हो, उस पर कोई काले स्पॉट्स, काले धब्बे ना हो, काले दाग ना हो। एक साफ सुथरा नींबू ले लें और उस नींबू को 2 टुकड़े में आप काट लें। दक्षिण पूर्व कोने में चले जाएं। दक्षिण पूर्वी कोने से यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर से आपको शुरू करना है। जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आगे तक आपको जाना है। उस नींबू को निचोड़ देना है, उसका रस वहां साउथ ईस्ट कॉर्नर में गिराते हुए आपको जाना है। मंत्र का जो उच्चारण करना है वो समझ लीजिए, क्लीं क्लीं आग्नेयाम देव्यै नमः। मंत्र पुनः सुने, क्लीं क्लीं आग्नेयाम देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नींबू के रस से किनारे को आप सिंचित करें, उसको सींच दें, वहां पे इस जल नींबू के रस का छिड़काव कर दें। हर प्रकार के रोग, कष्ट और वास्तु दोषों का निवारण हो जाता है। एक बार जब आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, आपके ग्रहों की स्थितियां ठीक होंगी, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए आज का दिन, आज की तिथि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। तो चलिए आचार्य जी, आपने पंचांग बताया और महाउपाय बताया, इसके अलावा राशिफल बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी।